वेलकम टू एक्सप्लोर नाउ। हमारी आज की वीडियो में हम झारखंड की धरती पर स्वर्ग की तलाश में निकले हैं। हाँ, हमने सुना है कि झारखंड में नेतरहाट नाम का जो हिल स्टेशन है वो दुनिया के किसी भी दूसरे हिल स्टेशन से ज़्यादा खूबसूरत है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलें खुद ही देख लेते हैं आखिर ऐसा क्या है नेतरहाट में। झारखंड के लातेहार जिले में नेतरहाट पड़ता है। सड़कों के दोनों किनारे कुछ कच्चे पक्के मकान और हरियाली बेशुमार नजर आ रही थी। हम दरअसल छोटा नागपुर की रानी को देखने जा रहे हैं, जिसकी झारखंड की राजधानी रांची से दूरी मात्र 150 किलोमीटर के आसपास है। और फोर व्हीलर में ये दूरी तय करना बहुत ही मज़ेदार अनुभव रहा, क्योंकि सड़कें यहाँ काफ़ी अच्छी हैं। झारखंड में सड़कों की क्वालिटी बेहद अच्छी है, जो कि आपके सफ़र को सुकून भरा बना देती है। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो देवघर, रांची और कोलकाता में मिल जाएगा। ट्रेन से आप नेतरहाट आना चाहते हैं तो लतेहार रेलवे स्टेशन भी है। बस की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, लेकिन अगर आप रांची से आ रहे हैं तो फोर व्हीलर या टू व्हीलर काफ़ी होगा। नेतरहाट के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुन रखा है, नेतरहाट स्कूल, लेकिन हम आज यहाँ कुछ और देखने जा रहे हैं। जल्द ही हम नेतरहाट पहुँच चुके हैं। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है। ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ की सुबह और शाम लोग कहते हैं बेहद खूबसूरत होती है। हम ज़्यादा सुबह निकले थे तो सुबह देख सनराइज होते हुए देखना तो हमारा बनता ही था। वाकई में सनराइज होते हुए पहाड़ियों से जब पीछे से सूरज निकलता है तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप नेतरहाट अगर जा रहे हैं तो थोड़ा अर्ली निकलें, ताकि सनराइज देखने का ये खूबसूरत मौका आपके हाथों से छूट ना जाए। नेतरहाट हिल स्टेशन है, पहाड़ियों पर है, तो यहाँ सालों भर मौसम खुशनुमा रहता है। तापमान ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, जाड़े के दिनों में यहाँ तापमान काफ़ी कम चला जाता है, काफ़ी नीचे चला जाता है, इसलिए विंटर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सर्द होता है। वैसे तो आप नेतरहाट घूमने के लिए साल में कभी भी आ सकते हैं। हर समय यहाँ पे खुशनुमा माहौल रहता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में आएंगे तो आपको एक अनूठी चीज़ देखने को मिलेगी। सेब के बागान के बारे में आपने सुना होगा, पर सेब के बागान देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, शिमला या कश्मीर। नाशपाती के बागान देखने आप कहाँ जाते हैं? ऊटी। पर नाशपाती का ये बागान हम आपको यही दिखाएंगे, झारखंड में। झारखंड के नेतरहाट में तकरीबन 65 एकड़, जी हाँ 65 एकड़ लैंड में 5,000 से ज़्यादा नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं। नाशपाती के ये जंगल भारत सरकार या कहिए झारखंड सरकार ने लगवाए हैं। इनकी हर साल फलों की बिक्री 50 लाख से ज़्यादा कीमत में होती है। हर एक पेड़ पर करीब 10 क्विंटल यानी 1,000 किलो तक फल आते हैं। इनमें ब्लूमिंग सीजन जो है वो अप्रैल मई का होता है, यानी आप गर्मियों की छुट्टी में जब आएंगे तो यहाँ पे आप नाशपाती के जंगलों में चारों तरफ बहार ही बहार देखेंगे, फूल खिले हुए देखेंगे। क्या आपने नाशपाती के फूल देखे हैं? अजी नहीं देखे तो नेतरहाट आइए। फिलहाल हम कैमरे की आंखों से आपको दिखा देते हैं। जो हमने हमारी आंखों से देखा वो कैमरे की आंखों से दिखाना संभव नहीं है। आप इससे भी बेहतरीन नज़ारा अनुभव कर सकते हैं अगर आप खुद इस जगह पर आएंगे। पर जो कुछ भी हमने देखा वो कहीं से भी किसी से कम नहीं था। यह धरती सच में जीता जागता स्वर्ग है। हम अपने आप को ज़मीन पर नहीं, सच में स्वर्ग में महसूस कर रहे थे। और ये नज़ारा छोटा सा नहीं था, क्योंकि 65 एकड़ काफ़ी ज़मीन होती है और ये सड़क के दोनों ही तरफ है। जहाँ से जहाँ तक नज़र जाती है बस एक ही तरह के फूल खिले हुए दिखते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जुलाई अगस्त तक ये फसल पकती है और तैयार होती है। तो हम यहाँ जुलाई अगस्त में दोबारा आएंगे और फिर आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अब जरा नाशपाती के तैयार फल भी देख लीजिए। पेड़ों पर लदे हुए नाशपाती के फल इतने शानदार लगते हैं कि मुंह को पानी आ जाएगा। और इसे अपने हाथों से तोड़ने का अनुभव वो तो आपको किसी सुपरमार्केट में मिल ही नहीं सकता। इतने मज़ेदार अनुभव आपको चाहिए तो आपको झारखंड आना ही पड़ेगा। नाशपाती के इन बागानों ने ना सिर्फ इस जगह की खूबसूरती बढ़ाई है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया है।
और इतना ही नहीं, अब तो स्थानीय लोग इससे प्रभावित होकर अपनी निजी जमीन पर भी नाशपाती के पौधे लगाने लगे हैं। हाँ, वन विभाग से आपको इसकी सैपलिंग भी आसानी से मिल जाएगी और इसे कैसे लगाना है इसकी ट्रेनिंग भी ये लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो नाशपाती यहाँ उगाई जाती है वो इंटरनेशनल क्वालिटी की होती है। वैसे तो ज़्यादातर उत्पाद आसपास के राज्यों जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार आदि चला जाता है, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर फलों की छटाई करके व्यापारी इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुंचाते हैं, जहां से उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिलती है। यहाँ के जंगल घने हैं, बारिश भी होती है, तापमान भी कमोबेश 20 से 22 की डिग्री के आसपास आम दिनों में रहता है। यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वो शायद कहीं और ना मिले। ये खूबसूरती इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। यहाँ हमने पहाड़ी नदियाँ भी देखी और देखा लोधा घाघ भी। लोधा घाघ को बूढ़ा घाघ भी कहते हैं और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत के भी ऊंचे जलप्रपातों में इसकी गिनती होती है और यहाँ कुछ देर तक रुककर आप पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बूढ़ा घाट की आवाज़ तो 10 किलोमीटर पहले से ही सुनाई देने लगती है। वैसे यहाँ पे मैग्नोलिया पॉइंट बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट साइट है, जहाँ लोग आते हैं शाम या सुबह होते हुए देखने के लिए। इसके पीछे एक किस्सा है जो शायद सच ना भी हो। किस्सा कुछ यूँ है कि एक अंग्रेज लड़की को एक गडेरिए से प्यार होता है और शादी ना हो पाने की वजह से वे यहीं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। वैसे आप शाम होने का नज़ारा देख ही लीजिए। रात में लोग यहाँ कैंपिंग करना पसंद करते हैं, यानी कि छोटे छोटे टेंट में यहाँ रात गुजारते हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, इसलिए आप बेफिक्र होकर यहाँ छोटे छोटे कैंप में रात गुजार सकते हैं, कैंप फायर पे खाना भी पका सकते हैं और अगली सुबह मौका था जगह को बाय बाय कहने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप एक बार नेतरहाट घूमने के लिए ज़रूर आइए। हम अगली वीडियो में किसी और ऐसी ही खूबसूरत जगह को कवर करेंगे और आपके लिए खूबसूरती को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।